हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ लेक्चर। बेटा हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में और कुछ क्वेश्चंस करने के लिए लेके आए हैं नंबर सीरीज पार्ट 2। ठीक है, अभी तक हमने देखा एक सिंपल डिफरेंस वाले या स्क्वायर वाले नंबर हो रहे हो, या कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हो। आज हम सीखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है कि 3, 8, 15, 24 और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहला काम यही होता है कि आप डिफरेंस देखो कि क्या पता डिफरेंस या तो सेम आ रहा हो, या फिर डिफरेंस में कोई ना कोई लॉजिक निकल रहा हो। ऐसा लॉजिक दिख रहा हो आपको कि मान लो एक दो टर्म का डिफरेंस सक्सेसिव टर्म का 2 आ रहा है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, या फिर कभी कभी ऐसा होता है 2 आ रहा है, फिर 3 आ गया, फिर डिफरेंस 4 आ गया, फिर 5 आ गया। तो ये फिर आप उसको क्या है, लॉजिक से कर सकते हो। देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, सबसे पहले मैं डिफरेंस ही चेक करूंगा। अगर इनका डिफरेंस देखता हूँ तो 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है। तो ये कुछ एक पैटर्न बन रहा है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव यानी आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर से डिफरेंस देखा जाए तो 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर का डिफरेंस चल रहा है, यानी अगला जो होना चाहिए, या दो दो का डिफरेंस, डिफरेंस में भी दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो अगला जो कोई इसका और इसका डिफरेंस होना चाहिए वो 11 का होना चाहिए। तो आप इसमें ये ऐड कर दो, तो व्हाट यू विल गेट 35, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर 35 आंसर लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कभी भी नंबर रिपीट हो रहा हो ना, कहीं भी कोई भी एक नंबर रिपीट हो रहा हो, ये ट्रिक है। तो इसका मतलब दो सीरीज चल रही है ऑल्टरनेट वाली, यानी इसको एसोसिएट करोगे आप, इसको एसोसिएट कर रहे हो इससे, और इसको कर रहे हो इससे, और ऐसा कोई अगला नंबर अगर होता तो, अब है ही नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। दूसरी वाली जो सीरीज चल रही है वो ये चल रही है। ठीक है, अब आपको दूसरी सीरीज को ही ऑब्जर्व करना है। इसको ऑब्जर्व करना है, इसे करना है, फिर ये जो आएगा उसे करना है, और इसको करना है। अगर आप गौर से देखो तो ये नंबर्स हैं 1, 8 डैश और 64। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो वो क्या रहा है, 1 का क्यूब हो रहा है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अगला 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो रहा है 4 का क्यूब, और फिर ये डेफिनेट सी बात है कि बीच में आ रहा है तो 3 का क्यूब होगा, एंड 3 का क्यूब इज 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट विल बी 27। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 27। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी लगते हैं ये वाले सवाल। अब देखो, ये कोई ऐसी सीरीज है जिसमें डिफरेंस अगर मैं करके देखता हूँ लेमैन लैंग्वेज, बिल्कुल बेसिक से, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस और 7 का डिफरेंस, तो मेरी ये थ्योरी यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाती है कि यार ये थ्योरी मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। राइट, तो मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं पर्टिकुलर, तो इसमें ना तो कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना तो कोई चीज ऐसी है जो मल्टीप्लाई हो रही हो, ना ये ऐड सही तरीके से हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी ट्रिक भी काम कर जाती है। देखो, अगर 11 में, 11 जो नंबर है उसमें मैं इन डिजिट्स को अलग अलग करके जोड़ दूं तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पता ये कोई रूल फॉलो हो रहा हो। अब 13 में अगर मैं 13 वालों की अलग अलग डिजिट करके जोड़ दूं तो 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 13 प्लस 1 14, 14 एंड 3 17। 17 में अगर मैं 1 और 7 जोड़ दूं तो ये 25 आ रहा है। ठीक है, इनकी डिजिट्स को अलग अलग किया है, नंबर में क्या जोड़ना है हमें, उनकी अलग अलग डिजिट का सम। ठीक है, और फिर 25 में अगर मैं 2 और 5 जोड़ देता हूं तो ये 32 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये पैटर्न बहुत प्यारा चलता चला जा रहा है, अगर मेरे को लास्ट तक चेक करना है ये। हाँ, 2,
दिस विल बी 37। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, अगर लास्ट वाला भी फॉलो हो जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा वो। तो 37 में 3 और 7 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इट विल बी 47। यस, माय आंसर इज करेक्ट। सो व्हाट माय आंसर विल कम, इट विल कम 47। एक बार फिर समझो आप, ये पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये कुछ डिफरेंट ही हैं, जहाँ पे ना तो बहुत तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है, ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई चीज़ बढ़ रही है, यानी कि ना तो उनका डिफरेंस कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है, ना कोई मल्टीप्लाई करके कोई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में आप कुछ अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन होते हैं थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट टाइप। तो ये क्या हो गया, देखो 11 लिया, उसमें 1 और 1 ये वाली डिजिट जोड़ी, 13 आ गया। फिर मैंने अगला चेक किया कि 13 में अगर मैं 1 और 3 जोड़ता हूँ तो 17 आ रहा है, यस आ रहा है। फिर 17 में 1 और 7 जोड़ा तो 25 आया, 25 में 2 और 5 जोड़ा तो 32 आया, 32 में 3 और 2 जोड़ा तो 37 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। इसमें क्या होगा है, अगर आप ये देखो बेटा कि मल्टीपल भी होगा तो भी अगर ये 0 0 आ रहा होता है एंड में तो शायद हम 10 का मल्टीपल्स का कुछ ना कुछ लॉजिक लगा पाते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो अभी सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस किया, इसका डिफरेंस कितना आया 18। अब ये तो पता ही नहीं है ना, तो लास्ट के 2 नंबर का डिफरेंस करो, कितना आ रहा है 72। राइट, अब 18 की टेबल में 72 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 18 4 जा 72 होता है, हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो 18 की टेबल को एक बार रिवाइज कर लो। अब देखो, अगर मैं ये जो डिफरेंस आ रहा है 18, ठीक है, यानी ये हो गया 18 इंटू 1। अगर मैं अगला डिफरेंस देखता तो 18 इंटू 2 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो यानी कि ये नंबर क्या हो जाना चाहिए था, 18 इंटू 2 का डिफरेंस मतलब 36 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो ये नंबर 56 हो जाता ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो इट विल बी 54, है ना, 54 डिफरेंस आ रहा है। क्या 54 18 के टेबल में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 18 3 जा 54, और इधर ये 72 आया है, माने 18 3 4 जा 72। तो यानी जो डिफरेंस है वो 18 का मल्टीपल है, जो डिफरेंस है वो 18 का मल्टीपल है। देखो इनका डिफरेंस आया 18, 18 में से 18 होता है, ये पता नहीं था हमें, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, 72 आ रहा है, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 18, 18 4 जा 72 होता है। अब मैंने ट्रिक करा, हिट एंड ट्रायल जिसको बोलता हूँ, वो करके देखा कि अगर मैं इसमें 18 का सेकेंड मल्टीपल यानी 18 इंटू 2 36 जोड़ देता हूँ और इसको यहाँ पे बिठा देता हूँ 56 को, फिर मैं चेक करता हूँ कि ये भी सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बोर्ड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके बेटा, अब सवाल ये उठता है बच्चों, आप लोगों में से कई स्टूडेंट मुझे कई बार पिछले साल भी पूछा है, हमेशा ये पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा रूल लग रहा है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, हमेशा पहले डिफरेंस देखना है, उसके बाद में स्क्वायर्स को ऑब्जर्व करना है। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर, अब ये जो मैंने ये दो अभी मिटाए नहीं ना, ये लिखे हुए हैं, ये इसीलिए लिखेंगे, ये थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको नजर आएगा, देखो ये मैंने दो छोटे क्वेश्चन लिए हैं, छोटू क्वेश्चन, बिकॉज कि एक बार ये बताने के लिए कि हाँ डिफरेंस कहाँ पे काम आता है। राइट, देखो अब ये आपको, अगर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको कैसे हिट करना है किसी भी क्वेश्चन को, डिफरेंस से। तो इनका डिफरेंस क्या है 4, फिर आपने इसका देखा तो 6, इसका देखा तो 8, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न कर रहा है ना, 2 2 2 के गैप का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला डिफरेंस 10 आना चाहिए। मतलब अगर आप इसको इसमें जोड़ दोगे तो ये 39 हो जाएगा और इनका डिफरेंस 10 रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर 39 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इनका डिफरेंस देखता हूँ मैं तो 1 2 3 4 का डिफरेंस,
5 का डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है देखते ही आप ये पता लगा लोगे कि अच्छा जी नेक्स्ट डिफरेंस जो है 6 है। तो 6 जो डिफरेंस है उसका मतलब 18 + 6 इज नथिंग बट 24। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंस चेक करना नंबर सीरीज में। सेकेंड स्टेप होता है कि ये देखना कहीं नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो ऑल्टरनेट वाली दो सीरीज का मिक्सचर है। थर्ड स्टेप ये होता है कि हाँ अगर आपको डिफरेंस कोई एक पैटर्न फॉलो करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है तब आप क्या करो, स्क्वायर्स खोजो कि कहीं स्क्वायर्स तो नहीं आ रहे। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है, कई सीरीज ऐसी भी बना दी जाती हैं, जैसे मैं आपको एक सीरीज और खुद ही बना के बताऊं कि इन केस कभी कोई ऐसी सीरीज आ गई, वेट 11 नहीं 11 से नहीं लेते हम, 6 16 ले लेते हैं, 16 16 ओके, देन 7 ओके, और यही दो नंबर दिए उसमें। तो आपको इससे क्या पता लगा है, इन दोनों को जोड़ा 7 आ गया। अब यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे डिजिट का सम किया गया है क्योंकि और कुछ तो लग ही नहीं रहा, तो नेक्स्ट आंसर भी 7 होगा। ऐसी सीरीज मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए, 2-3 सीरीज लेके आऊँगा ऐसी जिसमें डिजिट को जोड़ा जाता है ना। बहुत खूबसूरत बात है कि डिजिट को जोड़ा जाएगा, उस केस में डिजिट्स को ऐड किया जाएगा, राइट। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, जो मैंने थिंक डिफरेंटली बोला, तो थिंक डिफरेंटली मतलब यहाँ पे कि आपने पहले ये 11 देखा, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि अच्छा कई बच्चे इसको ऐसे देख लेते हैं कि यार 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, मगर ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना ये दोनों, तो फिर ये तो सीरीज में आ रहे हैं, तो इसलिए प्राइम नंबर वाली पॉलिसी नहीं चलेगी यहाँ पे। फिर 11 देखा तो इनमें डिजिट को जोड़ के देखा कि डिजिट भी जुड़ती है कि नहीं, कभी कभार डिजिट भी जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और सीरीज में लेके आऊँगा, नंबर सीरीज के अभी और कुछ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहें, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।